तो दोस्तों, अगर किसी ने मुझे 5 साल पहले कहा था कि अंडरटेकर जैसा लेजेंड एक दिन फैंस की तनकीद का निशाना बन जाएगा तो शायद मैं उस बात पर हंस देता, क्योंकि अंडरटेकर सिर्फ एक रेसलर नहीं था, वो WWE की इज्जत को लॉकर रूम का लीडर था और कई फैंस के लिए प्रोफेशनल रेसलिंग का सबसे बड़ा रेस्पेक्टेड नाम। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज कल सोशल मीडिया पर लोग अंडरटेकर का मजाक उड़ाते नजर आते हैं? क्या अंडरटेकर ने कोई बड़ी गलती कर दी या फिर फैंस ही उसके खिलाफ हो गए? आज की वीडियो में हम अंडरटेकर की पूरी कहानी देखेंगे, उसका राइज, उसकी लेगेसी और उसका स्ट्रगल, और फिर वो कंट्रोवर्सी जिसने उसकी रेपुटेशन को हिला कर रख दिया। अंडरटेकर बनने से पहले उसका नाम मार्क कार्ल अवे था। 1965 में ऑस्टिन टेक्सास में पैदा होने वाला ये लंबा चौड़ा और पावरफुल एथलीट असल में बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिख रखा था। यूनिवर्सिटी के दौरान उसका दिल प्रोफेशनल रेसलिंग की तरफ आ गया और फिर उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसकी पूरी लाइफ को बदल दिया। उसने कॉलेज छोड़ दिया और रेसलिंग के पीछे चल पड़ा। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आदमी एक दिन WWE का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर बनने वाला है। 1987 में मार्क कार्ल अवे ने अपना पहला रेसलिंग मैच खेला। कई सालों की मेहनत के बाद उससे WCW में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि WCW के कई एग्जीक्यूटिव उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। एक एग्जीक्यूटिव ने सीधा कह दिया कि तुम्हारी रेसलिंग देखने के लिए कोई टिकट नहीं लेगा। सोचो, जिस शख्स को बाद में दुनिया अंडरटेकर के नाम से जानेगी, उसे कहा गया कि तुम फ्यूचर नहीं हो। WCW निकलने के बाद मार्क WWE पहुंचा, लेकिन यहाँ भी उसे पहला रिजेक्ट मिल गया। जी हाँ, खुद विंस मैकमैन ने शुरू में उसमें पोटेंशियल नहीं देखा, लेकिन फिर प्रोड्यूसर ब्रूस पिचार्ड ने विंस को कन्विंस किया कि मार्क को एक मौका दिया जाए। जो मीटिंग 30 मिनट्स में होनी थी वो 4 घंटे तक चली और इसी मीटिंग ने WWE हिस्ट्री बदल दी, क्योंकि यहीं से पैदा हुआ द अंडरटेकर। आगे जो हुआ हिस्ट्री है। अंडरटेकर टीवी पर आया और फैंस उससे मेस्मराइज हो गए। डार्क एंटरटेनमेंट कैरेक्टर्स और वो मिस्टीरियस पर्सनैलिटी, हर कोई उसे देखना चाहता था। लेकिन अंडरटेकर की असली ताकत उसका कैरेक्टर नहीं था। बैक स्टेज पे भी लोग उसकी इज्जत करते थे। वो हर रेसलर की मदद करता था, पॉलिटिक्स से दूर रहता था और धीरे धीरे WWE लॉकर रूम का लीडर बन गया। इसी वजह से उसकी रिस्पेक्ट सिर्फ फैंस में नहीं बल्कि पूरे रेसलिंग बिजनेस में थी। जब इंटरनेट का दौर आया तो कई रेसलर्स का मैजिक खत्म होने लगा। फैंस उन्हें रियल लाइफ में देखने लगे, लेकिन अंडरटेकर ने अपनी मिस्ट्री को जिंदा रखा। वो इंटरव्यू से भी दूर रहता था, कैरेक्टर ब्रेक नहीं करता था और इसी चीज ने उसकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ा दी। 2020 में जब अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अनाउंस की तो पूरी रेसलिंग दुनिया उससे सल्यूट कर रही थी, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। रिटायरमेंट के बाद अंडरटेकर ने एक पॉडकास्ट शुरू किया, नाम था 6 फीट अंडर। शुरू में फैंस को ये आइडिया बहुत पसंद आया, क्योंकि पहली बार लोग मार्क कार्ल अवे को असली रूप में देख रहे थे। बैकस्टेज स्टोरीज, रेसलिंग सीक्रेट्स और अनकंसर्न बातें पॉडकास्ट हिट हो गया। लेकिन फिर 2025 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस को शॉक कर दिया। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। सो टेक केयर योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।